बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बता दें, दिल्ली से थोड़ी ही देर में सीसीएस की बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि इसके बाद ये तय होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये सीसीसी का फुल फॉर्म है और इसके जरिए एक रणनीति तय की जाएगी। कैसे माकूल जवाब देना है इन आतंकियों को, यह तय होगा। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीसी की ये जो बैठक है ये होने जा रही है। और जिस तरह से इसमें जो नाम निकल कर आ रहा है टीआरएफ का, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसके तार जुड़ते हैं लश्कर से। और इस पूरी बैठक को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, लगातार बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में सीसीसी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है और कैसे इस देखा जाए, क्या कोई ठोस ब्लूप्रिंट इस बैठक में बनेगा? क्या एक्शन लेने के लिए यह बैठक खासतौर पर ली जा रही है? देखिए, बिल्कुल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री आवास पर शुरू होगी। इस बैठक के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि खुद जम्मू कश्मीर दौरे पर थे कल रात से, वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है पहुंच चुके हैं और इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और एनएसए अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में फर्दर प्लान ऑफ एक्शन बनाया जाएगा कि भारत किस तरीके से इस आतंकवादी घटना के खिलाफ जो रिटेलिएट है वो करता हुआ नजर आएगा। आज हमने देखा कि दोपहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बड़ी बैठक की गई थी, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख थे और तीनों सेनाओं को स्टैंड बाय मोड पे रहने के लिए कहा गया है। और उसके साथ साथ सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किस तरीके से किए जा सकते हैं, इसको लेकर भी आज जो प्लान ऑफ एक्शन है वो बनता हुआ नजर आएगा। और खासतौर पर रिटेलिएशन की बात करें, 3 विकल्प कहीं ना कहीं जो है रक्षा मंत्री के साथ में जो बैठक हुई थी तीनों सेनाओं प्रमुख की, वहां पर जो है दिए गए थे। ऐसे में वो तीनों विकल्प जो है वो अब जो है प्रधानमंत्री के सामने रखे जाएंगे और उसके बाद में कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है कि आतंकवादी फ्रंट पर लड़ने के लिए जो है वो भारत की तरफ से स्टैंड देखने को मिलता नजर आ सकता है। इसके साथ साथ एक जानकारी ये भी दे दूं कि शाम को 7 बजे एमईए यानी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है उसकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। तो बड़ी जो है आने वाले वाला समय जो है 1 से 1.5 घंटा दिल्ली में जो है काफी महत्वपूर्ण है और कई बड़े निर्णय जो है आतंकवाद से लड़ने के फ्रंट पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से इसमें लश्कर का नाम सामने आ रहा है स्पर्श, क्योंकि ये जो टीआरएफ है उसके तार लश्कर से जुड़ते हैं। साथ ही एक बात और भी निकल कर आई है कि एलओसी के पास 42 टेररिस्ट लॉन्च पैड है टेररिस्ट के। ऐसे में क्या ये माना जाए कि अब इनके ऊपर एक्शन होना लगभग तय है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें एक्शन तो होगा, लेकिन एक्शन कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर कभी भी जो जिस प्रकार से जानकारी है वो निकलकर सामने नहीं आती है, क्योंकि अचानक एक्शन जो है भारत की तरफ से लिया जाता है। पहले भी हमने देखा था कि उरी घटना के खिलाफ किस तरीके से एक्शन जो है वो हुआ था, पुलवामा के खिलाफ किस तरीके से एक्शन जो है भारत लेता हुआ नजर आया था। और ऐसे में अब चूंकि ये सिविलियन पर अटैक जो है आतंकवादियों के द्वारा किया गया था और इसमें जो जानकारी है कि 2 आतंकवादी ऐसे थे जो कि सीमा पार के थे, तो ऐसे में भारत जो है पूरी तरीके से रिटेलिएट करने के लिए कौन सा माध्यम जो है चुनता हुआ नजर आएगा, ये जो है महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जो है सीसीएस की बैठक जैसे ही शुरू होगी, कुछ खबरें और निकलकर सामने आना शुरू होगी। आतंकी तार जो है सीमा पार से जरूर जुड़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं, लेकिन देश के अंदर भी किन लोगों की तरफ से मदद की गई थी, ऐसे तमाम पहलुओं पर जांच जो है होगी। और चूंकि गृह मंत्री खुद जो है जम्मू कश्मीर दौरे पर से जो है वापस लौट कर आए हैं, उन्होंने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में वहां पर बैठकें की हैं, खुद एरियल सर्वे किया है, जहां पर इस पूरी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, वहां पर जो है खुद जो है अमित शाह गए थे। तो ऐसे में कई जानकारी है, कई इनपुट है उनके पास में, और वो इनपुट जब जो है प्रधानमंत्री के सामने रखे जाएंगे तो एक विस्तृत प्लान जो है रिटेलिएशन को लेकर तैयार भी होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, लेकिन स्पर्श, एक तरफ भारत यहां बैठकें कर रहा है और पाकिस्तान से इसके तार जुड़ रहे, तो दूसरी तरफ पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का भी बयान आया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एलओसी पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। तो कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली यहां पर दिखाई देती है। जाहिर सी बात है, बहुत ही ये संवेदनशील मामला है और सीधे सीधे इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो इसमें भारत का जो पक्ष है वो मजबूत दिखता है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, हमने देखा कि जब ये आतंकवादी घटना हुई उसके बाद में पूरी दुनिया से देश
जो सपोर्ट है वो अब भारत को देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के चाहे राष्ट्रपति की बात की जाए या फिर अन्य देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों की बात की जाए, वो सभी जो है इस पूरे हमले की जो निंदा है वो जो है कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर जब इसमें पाकिस्तान का नाम निकलकर सामने आता है तो भारत किस तरीके से एक मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश जो है हर फ्रंट पर जो है करता हुआ नजर आए, इसी को लेकर जो सीसीएस की बैठक है वो महत्वपूर्ण है। न केवल जो है आतंकवादी फ्रंट पर या फिर डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरीके से जो है चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है जवाब देने के स्तर पर, ये तमाम चीजें जो है आज की बैठक में एक डिस्कशन के तौर पर या फिर कहें कि एक एजेंडे के तौर पर देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। इस पर से बैठक कितने देर में शुरू हो जाएगी और कब तक इसके बारे में जानकारी और निकलकर सामने आएगी? इसके बाद आगे का क्या और प्लान है? आप बता रहे थे कोई एक और बैठक होने जा रही है। देखिए आप ये मान के चलिए कि कुछ देर में बैठक जो है प्रधानमंत्री आवास पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि तमाम जो लोग इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख वो इस वक्त जो है प्रधानमंत्री आवास पर जो है मौजूद है और कुछ देर में बैठक शुरू होगी। और उसके बाद में इस बैठक के बाद एक हो सकता है कि ब्रीफिंग जो एमईए यानी जो विदेश मंत्रालय है उनकी तरफ से देखने को 7 बजे मिलती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल स्पर्श, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए थोड़ी ही देर में जो बैठक है सीसीसी की ये शुरू होने वाली है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, जिसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। ठोस कदम, ठोस निर्णय इसमें लिया जा सकता है कि आगे कैसे इसका मुंहतोड़ जवाब देना है, माकूल जवाब देना है। और जिस तरह की हरकत ये की है, नापाक हरकत जो की है आतंकियों ने, इसके जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है देश आक्रोश में है और देश हर हाल में ये चाहता है कि इसका बदला लिया जाए, मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, एक्शन लिया जाए। तो इस एक्शन का इंतजार सभी को है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि ये जो सुरक्षा को लेकर मुद्दे होते हैं ये बहुत गंभीर होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि, सीमा सुरक्षा और तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए कदम बढ़ाए जाते हैं। कैसे इस पर आगे कदम बढ़ाए जाएंगे ये भी देखना होगा।